हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है पेज नंबर 14 और इसके अंदर हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है, ज़बानी आप बातचीत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं कि रीड में सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। द लेटर A, E, I, O, U आर वोवल्स, आर अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। यानी ये जो आपको 5 लेटर्स दिए हैं A, E, I, O, U ये वोवल्स हैं और इसके अलावा जितने भी आपके पास लेटर्स होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो हम लर्निंग द साउंड्स देख रहे हैं यहाँ पर, लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स। हमने लॉन्ग और शॉर्ट वोवल्स जो है वो देखनी है। नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। आपने इनको जो जो चीज़ें साउंड्स की चेंजेस आती हैं आपने इनको नोटिस भी करना है, चेक भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। रीड मी फर्स्ट। A long vowel sound is a vowel sound that is pronounced the same way as the name of the letter itself. जैसे कोई भी हमारे पास वॉवल है तो उसकी साउंड बिल्कुल लॉन्ग तो निकलेगी लेकिन वो सेम ही साउंड रहेगी, ठीक है, जैसे हम प्रोनाउंस करेंगे। और शॉर्ट वॉवल साउंड जो निकलती है, शॉर्ट वॉवल साउंड अकर्स व्हेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस। जब लेटर प्रोनाउंस नहीं होंगे तो वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे नहीं निकलेगी। द वे इट्स नेम, जैसा नेम होगा उसी तरह ही वो शॉर्ट निकलेगी, ठीक है। तो शॉर्ट वॉवल साउंड जो होगी वो लेटर की साउंड प्रोनाउंस नहीं होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। चलिए जी चेक करते हैं हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल जैसे हमें दी है यहाँ पर हीट, हीट, ठीक है। यहाँ पे देखें हीट का है, ए यहाँ पे साइलेंट हो गया, हीट। कैट, कार्ड, ठीक है, कार्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है ए की हैट, हर्ड, हैड, हर्ड। ओके, ई के साउंड है बेड, बी, ठीक है, बेड। यहाँ पे ई साउंड जो है वो शॉर्ट में आ गई है, यहाँ पे बी। ओके, उसके बाद आई की देखेंगे, आई इंक, आईज। अब यहाँ पे लॉन्ग आई है, यहाँ पे शॉर्ट आई है, ठीक है। जो ए के साउंड में प्रोनाउंस हो जाती है वो शॉर्ट होती है और थोड़े से जो थोड़ी सी लॉन्ग होंगी उसको लॉन्ग कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बॉक्स, बोर्ड, ठीक है, BOX, बॉक्स, बोर्ड। यू की यहाँ पे CUT, खट, खट। क्यूट, क्यूट। ये देखें, ये आपने सीखा यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स हैं। नाउ प्रैक्टिस द वॉवल साउंड इन द वर्ड गिवन अबव इन ग्रुप्स। जो ग्रुप्स में दी गई हैं आपने इनको प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है लर्निंग टू स्पीक। हमने सीखना है और बोलना है। इंटोनेशन जो है, पहले रीड कर रहे हैं। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। इंटोनेशन क्या होती है? इंटोनेशन बेसिकली वो होती है जो आप बातचीत करते हुए आपका लहजा जो होता है ऊपर नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है कि राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग। बोलने के दौरान में आपकी उतार चढ़ाव आवाजों का होता है, उसको इंटोनेशन कहते हैं। यस, नो, आंसर गिव राइज टू इंटोनेशन, ठीक है। इसमें यस और नो कहने के लिए भी इंटोनेशन यूज किया जाता है। अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब आपके ऊपर जो है सिलेबल या कोई वर्ड दिया गया है उसको स्ट्रेस कहा जाता है। इट हेल्प्स अस टू क्रिएट रिथम। इसको हम रिथम के तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस द गिवन क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। अब फर्स्ट है कैन यू स्विम, ठीक है, कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। डू यू वर्क, क्या आप वर्क करते हैं, क्या आप काम करते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप तालिबे इल्म हैं। इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, यहाँ कुछ वर्ड पे स्ट्रेस दिया गया था और ये जो है स्विम, ये सिलेबल भी आपको बताए गए हैं वर्ड के लिए, स्टूडेंट और हैप्पी, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ये कॉल्ड स्ट्रेस वर्ड भी कहलाए जाते हैं और आप इनको जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। कैन यू स्विम, क्या आप स्विम कर सकते हैं। यस आई कैन, मैं करता हूँ। डू यू वर्क, यस आई डू। आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम, आप नो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज शी हैप्पी, नो शी इज नॉट हैप्पी। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको नोटेशन भी जब समझ आ गया होगा। नाउ प्रैक्टिस द अबव गिवन क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो ऊपर दिए गए हैं। साइड वर्ड्स क्या हैं ये देखें। जो साइड वर्ड्स हैं वो इजी वर्ड्स होते हैं जो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं।
से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। आपने बहुत क्या नाम है फ्लुएंटली यानी कहते हैं जल्दी से आपने इनको पढ़ना है। GOLDEN गोल्डन, SHINE शाइन, SH की साउंड होती श, शाइन, EARTH अर्थ, GOOD गुड, BYE बाय, गुड बाय, गोल्डन, शाइन, अर्थ एंड गुड बाय। इससे ये साइट वर्ड्स हमारे पास थे। अब हमारे पास है डिस्कशन गिवन बिलो इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कलर पेंसिल। कलर पेंसिल की एक एडवर्टाइजमेंट ही आपके पास दिए गई है। नोट द कलर्स एंड मैसेजेस रिटन ऑन देम, कि आपने इस पर जो मैसेजेस लिखे हैं उनको देखने हैं और उसके बाद जो है आपने नोट भी करने हैं इन कलर्स को। ये है 100% ओरिजिनल है। ये आपको एक मैसेज ये दिया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये यूज़ द शार्पनर यूज़ करना है इनको। और फिर उसके बाद है यहाँ पर देखिए लेड इनका इस तरीके से है। उसके बाद कलर इसकी बहुत स्मूथिंग है, स्मूथ कलरिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको इन्होंने कुछ जो है मैसेजेस दिए हैं और उसके बाद है रीड मी, यू मे फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, द कलर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, कि कलर देखें एडवर्टाइजमेंट का, ये कलर देख रहे हैं आप। ठीक है। उसके बाद है टाइप कलर्स ऑफ पेंसिल, कलर्स के भी देखें और टाइप्स ऑफ कलर भी देखें। एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कलर देख रहे हैं कि वो कलर्स को यूज करके लेके बहुत हैप्पी हैं। सो ऑन 36 लॉन्ग, यानी कि 36 कलर्स हैं। ये कंपनी का नेम है। ठीक है। और लॉन्ग कलर्स हैं। ठीक, ये एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर। रीड अलाउड, इसको रीड जोर से पढ़ें बुलंद आवाज में। लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल, लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स हैं इसके अंदर है। प्रोनाउंस द वोवल गिवन बिलो, आप इसके अंदर वोवल दिए हुए हैं, इनको आपने प्रोनाउंस करने हैं। ब एल, एल बेल, र एड रेड, ह ई हीट, फ एल फेल। ये सब के सब देखें। ई ए जो है ये भी वोवल है, ई ई यहाँ पर है वोवल है। तो मैं साथ साथ आपके साथ प्रोनाउंस कर रही हूँ और आप सभी इसको प्रोनाउंस कीजिएगा। फ एल फेल, ई सीड, ब एंड ब इन बिन, ब इन बिन, इट सिट, इट सिट, इड लिड, इड लिड, क इट किट, क इट किट, ब इट बिट, बेल रेड heat, fell, seat, bin, sit, lid, kit and bit। ठीक है। BIT को बिट ही रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हमारे पास रीड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ना है और ये जो आपको पेचीद की सोचने के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपने इनके आंसर भी देने हैं। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपने जो पीछे जो पोइम रीड की है उसके मुताबिक ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने टाइम की जो है शॉर्टेज की वजह से क्वेश्चन के आंसर पहले ही राइट कर लिए हैं, तो आपको होपफुल हूँ कि आपको यहाँ से समझ भी आ जाएंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। विच कलर हैज बीन मेंशन इन द टाइटल ऑफ द पोइम एंड वाई, कौन सा कलर जो है वो जिक्र किया गया है पोइम के टाइटल में। टाइटल कहते हैं जो आपको टॉपिक दिया जाता है। ठीक है। एंड वाई और क्यों, यानी सवाल आपके पास क्या है, कौन सा रंग पोइम के टाइटल में जिक्र किया गया है और क्यों। इसका आंसर है यहाँ से, आंसर है आंसर नंबर 1 गोल्ड कलर। गोल्ड कलर क्या है हमारे पास कलर नेम है। ठीक है। जो टाइटल में मेंशन किया गया है, गोल्ड कलर is mentioned to describe the bright shining and warmth of the sun rays, यानी कि सूरज, यानी कि जो कलर डिस्क्राइब किया गया है वो चमकते और रोशनन और चमकते और गर्माई सूरज की शुआओं के लिए बयान किया गया है। ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सनलाइट इज अ ब्लेसिंग, सूरज की रोशनी जो है एक नेमत है।
हाउ कैसे, आंसर है इसका इट इज ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग, ये एक ब्लेसिंग ही है, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स अस लाइट, ये हमें सूरज से रोशनी देती है, एंड हीट और हरारत, एंड हेल्प्स प्लांट्स और पौधों के लिए मदद देती है, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए मदद देती है, टू ग्रो बढ़ने के लिए, बढ़ने फूलने के लिए। ठीक है, आई होप ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, थर्ड वाला। व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द सन, सन के मुतालिक उसने क्या महसूस किया था पोइट ने। ठीक है, तो हमने ये देखना है शी, क्योंकि पोइट जो है वो पोइटस है, इसलिए यहाँ पे यूज किया है। आप यहाँ पे द पोइट भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइट किया शी फील्स हैप्पी, वो बहुत खुश होती है, एंड ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होती है, फॉर द वार्मथ एंड ब्यूटी ऑफ द सन ब्रिंग्स टू द वर्ल्ड, कि वो खुश होती है और शुक्रगुजार होती है गरमाइश और खूबसूरती की सूरज के लिए, जो कि लेकर आता है दुनिया के लिए खुशियां। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हम नीचे चलते हैं, आप 15 से 16 पेज नंबर पर हमारे पास क्या है, एनालिटिकल रीडिंग है। हम ये देखते हैं हमारे पास क्या है, रीडिंग द पोइम मून, ये हमारे पास नेक्स्ट पोइम अगेन दी है, एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोइम गोल्डन सन, गोल्डन सन जो आपको पोइम दी गई है उससे फिर आपने कंपेयर भी इसको करना है। ये मून की पोइम है, मून कहते हैं चांद को, पिक्चर देख के भी आपको समझ में आ गया होगा। तो रीड करते हैं, आई सा द मून, मैंने देखा एक चांद, मैंने देखा चांद जी। ठीक है, तो ये पोइम किसके बारे में, चांद के बारे में है। वन विंडी नाइट, एक हवादार रात या एक तूफानी रात, विंडी कहते हैं तूफान को। ठीक है, और फ्लाइंग सो फास्ट, वो इतनी तेजी से उड़ रहा था, उड़ रहा था, सो फास्ट कहते हैं इतनी तेजी से, इतनी तेजी से उड़ रहा था। और सिल्वरी नाइट, पूरी चांदनी रात, सिल्वरी नाइट यहाँ पे कहा गया है चांदनी रात को। ठीक है, यानी पूरी लाइन का क्या यहाँ पे पता लगा आपको, यानी वो कह रहा है शायर, द पोएट कहता है यहाँ पे, मैंने चांद को देखा एक हवादार रात को, यानी एक आंधी या तेज चलती हुई हवाओं में, वो इतनी तेजी से उड़ रहा था पूरी चांदनी रात में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द फ्रोस्टी स्टार्स, फ्रोस्टी स्टार कहते हैं ठंडे चमकते सितारे। ठीक है, ठंडे चमकते सितारे। वेंट रेसिंग पास्ट, इसका मीनिंग क्या है, वेंट रेसिंग पास्ट का यानी तेजी से पीछे छूटते, तेजी से पीछे यानी कि जाने लगे या छूटते गए। ठीक है, वेंट का मतलब होता है चले गए, रेसिंग का मतलब यहाँ पर तेजी से, पास यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि तेजी से पीछे छूटते गए। चेजिंग हर ऑन, उसका पीछा करते हुए, मून के लिए यूज किया, चेजिंग हर ऑन, उसका पीछा करते हुए। एवर सो फास्ट, हमेशा की तरह बहुत तेज। ठीक है, तो ये कंप्लीट पॉइंट थी आपको मून के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक्टिविटी क्या है, लैंग्वेज फोकस है, जबान के ऊपर आपकी तवज्जो देनी है। वोकैबुलरी बिल्डिंग यहाँ पे दी है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, एंड आपने इनके मीनिंग्स भी राइट करने, एंड राइट द नंबर्स ऑफ द सिलेबल्स ऑफ दीज वर्ड्स, इनके नंबर ऑफ सिलेबल्स आपने राइट करने हैं। हमारे पास वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे हमने सिलेबस राइट करने हैं नंबरिंग में, और ये मीनिंग आपको दिए हैं, हमने इसको उर्दू में भी देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वर्ड है फर्स्ट हमारे पास GREAT, ग्रेट। ग्रेट को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है वन सिलेबल वर्ड है ग्रेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन ही राइट करेंगे, वन। ठीक हो गया। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास इसका मीनिंग है, ग्रेट का मीनिंग क्या है, ग्रैंड, बिगर एंड लार्जर, यानी कि ग्रैंड कहते हैं बड़ा को, बिगर कहते हैं बहुत बड़े को, और लार्जर कहते हैं बहुत बड़े को ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रेट कहते हैं अजीम को, तो यहाँ पे ग्रैंड, बिगर या लार्जर बहुत बड़ा है, और इसका सिलेबल कितना है, वन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्ड है हमारे पास ग्लोरियस। ग्लोरियस को हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितने वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास लेबल, GLO ग्लो, RIVOUS जो है यहाँ पे अस के लिए यूज हो रहा है, तो हमारे पास कितने हैं, ग्लोरियस। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास 3 सिलेबल्स आए हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 राइट करेंगे, 3 सिलेबल। ठीक है, हम अगेन राइट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, 3 सिलेबल्स है हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास मीनिंग क्या है। हमारे पास ग्लोरियस का मीनिंग होता है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, शानदार। ठीक है, अब हम थर्ड पे देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्ड है, मैजिक। मैजिक, अब हम देखें मैजिक की जो साउंड आ रही है हमारे पास, MA की साउंड जो है वो सेपरेट है, मैं और GIC जिक, मैजिक। मैजिक है यहाँ पर, तो हम ये 2 हमारे पास लेबल्स हैं, हम यहाँ पे 2 मेंशन करेंगे। हमारे पास ये 2 आ गया, ठीक हो गया। मैजिक का मीनिंग होता है जादू, तो हम इसको देखेंगे हमारे पास क्या है, इसका मीनिंग स्पेल, SPELL स्पेल कहते हैं जादू को, एल्यूजन कहते हैं दिखावा, जो आपको नजर ना आए। ठीक है, दिखावा होना, शो ऑफ होना। ठीक है, हो गया। तो हमारे पास स्पेल जो होगा वो मैजिक के लिए, जादू के लिए यूज होगा, एल्यूजन भी जो दिखावे के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड है हमारे पास होल। होल ये कंप्लीट बोला जा रहा है, होल ये 1 सिलेबल है, हम यहाँ पे 1 सिलेबल राइट करेंगे। 1 सिलेबल है हमारे पास। इसी तरह इसका मीनिंग क्या है, होल का मीनिंग होता है हमारे पास फुल, हैव फुल, और कंप्लीट यानी कि पूरा या मुकम्मल। आई होप आपको बिल्डिंग वोकैबुलरी जो है मीनिंग उर्दू मीनिंग के साथ भी और इंग्लिश मीनिंग के साथ और सिलेबल के साथ भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे।